कौन सी भाईचारा की बात करते? कब की भाईचारा की बात करी इन्होंने? कब बात करी इन्होंने? देश आज़ाद होने के बाद देश में, ये देश हिंदू के नाम पर में देश था, हिंदू राष्ट्र था, उसको सेकुलर किसने लिखा? कौन सी भाईचारा निभाने? भाईचारा के निभा तो पाकिस्तान तो दे दिए थे उनको भाईचारा के लिए पे। अब कहाँ रहेगी? ये जितने आज 2% यहाँ से बढ़ के 18% हो गए, 18 से आज 40। अखिलेश यादव से पहले उनसे पूछिए, 92 के अंदर अयोध्या के अंदर में खून सरयुग नदी को लाल कर दिया गया था, तब खून टपक रहा था, वो नहीं याद आ रहा है? हाँ। आज राम मंदिर के यही लोग हैं, राम को काल फिरोज खान है तो फिरोज खान लिखते हुए तो शर्म आती है। हाँ। लिखो ना राहुल खान, क्यों नहीं? क्यों गांधी टैग लगा के देश में घूमते हो? अब देश को बांटने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। दादा ने तो बांट दिया हिंदुस्तान को, दादी ने बांट दिया पाकिस्तान को, और तुम बांटने चलो। ने तुमसे पूछ दिया कि तुम अपनी जाति का पता बताओ, फिर दूसरे की गणना की बात करते हो, तो तुम्हें बहुत मिर्ची लग गई। तुमने कह दिया अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली देता है। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में लगातार हम आपके और आपके बीच में जाकर, तो जनता के बीच में जाकर जनता की बातों कर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में राजनीतिक परिदृश्य जो है किस कदर बढ़ जाती है और किस कदर जो है बदल जाती है, ये मौसम का मिजाज ही बताता है। आज जो है संसद में लगातार जो है जातीय मामले को लेकर, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी जात हम नहीं बताएंगे, और तमाम मुद्दे को लेकर जो है अपना चर्चा कर रहे हैं। जब से 99 सीट लाकर संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, उनके तेवर देखते ही बनता है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता जो है जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचती है। पहले तो सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जो है जातीय जनगणना को लेकर जो है लगातार संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं, और मोदी जी पर, कभी अनुराग ठाकुर पे, तमाम लोगों पर जो तंज कस रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? आसाराम बापू ने जो नाम दिया था ना, पप्पू, हाँ। वो पप्पू नाम उनको अब जीवन भर रहेगा। अच्छा। अब वो पप्पू से अब चप्पू नहीं हो सकते, वो पप्पू ही रहेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें देश की जनता ने अगर 52 सीट से तुम्हें अगर 99 तक पहुंचा दिया, तो इसलिए पहुंचाया कि तुम जाओ, देश विपक्ष का अगर दर्जा मिला है तुम्हें, तो विपक्ष में रह करके जो सत्ता पक्ष बैठा हुआ है उसके कोई खामियां निकालो। अच्छा। और उसकी खामियां निकाल करके उसको उजागर करो। अगर विपक्ष सत्ता पक्ष कोई काम सही कर रहा है तो उसको समर्थन करो, और गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। और देश की जो ज्वलंत समस्या है, मूलभूत सुविधा है, मूलभूत समस्या है, उसको तुम संसद में उठाओ। अगर सकारात्मक हुई तो सही है, नकारात्मक हुई तो तुम सड़क पर उतरो। साथ में उन्हें एक सुझाव देता हूं कि देश की जनता ने उन्हें इसलिए चुना है कि तुम संसद में जाओ और सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है, सही कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, और गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। लेकिन सपोर्ट करने के बजाय ये नहीं तुम्हारी मनमानी चलेगी कि जो काम सकारात्मक देश के बारे में हो रहा है उसमें भी हुड़दंग मचा करके व्यवधान करो, और संसद नहीं चलने दो, और समय समय पर मोदी जी को तुम गाली दो। ये मोदी जी को गाली देते देते 10 साल हो गया, और मोदी जी उनको ये कह के माफ करते चले गए कि ये एक तरह से पप्पू है, इसको मैं माफ करते जाऊंगा। लेकिन अब चलने वाला नहीं है। अब जैसे कहोगे वैसे सुनोगे। अब तुम्हें देश की जनगणना करते करते, देश की जातिगत पर सवाल पूछते पूछते, अगर तुमने अनुराग ठाकुर ने तुमसे पूछ दिया कि तुम अपनी जाति का पता बताओ, फिर दूसरे की गणना की बात करते हो, तो तुम्हें बहुत मिर्ची लग गई। तुमने कह दिया अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली देता है। तुम्हारे प्रवक्ता विदेश में जाकर के गाली दे, अमेरिका में तुम जाके गाली दो, खालिस्तान से गाली सुनवा मोदी जी को, पाकिस्तान तो पंजाब से कहे मोदी जी को कुट्टी कुट्टी काट देंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ने तुम्हें पूछ दिया कि तुम अपनी जात तो बता, तुम्हें बहुत मिर्ची लगे। क्यों नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा राहुल गांधी? क्यों नहीं पूछेगा? जिस देश की जाति की तुम जाति पूछोगे जिसको, उसको बुरा नहीं लगा। तुम्हें जाति पूछ दिया तो बहुत बुरा लग गया, क्योंकि तुम्हारे दादा का नाम फिरोज खान है। तुम अपनी जात क्यों छुपाते हो? दादा का नाम फिरोज खान है तो फिरोज खान लिखते हुए तो शर्म आती है। लिखो ना राहुल खान, क्यों गांधी टैग लगा के देश में घूमते हो? अब देश को बांटने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। दादा ने तो बांट दिया हिंदुस्तान को, दादी ने बांट दिया पाकिस्तान को, और तुम बांटने चले हो देश को। देश में रह रहे निवासियों को हिंदू मुस्लिम इधर उधर करके बांटने की प्रक्रिया बंद करो देश को। अब देश चलेगी सबके साथ, सबके विकास सबके साथ, इसके साथ चलेगी। जो सबका साथ सबका विकास करेगा वो देश पे राज करेगा। तुम जैसे अंगू पंगू चंगू नहीं चलेगी। आज तुम जिस अयोध्या के लोगों को भूले भटका करके, पीडीए का चश्मा दिखा करके और 8,500 रुपया खटाखट के चक्कर में वोट ले लिए, आज 2 महीना चुनाव नहीं हुए और वहाँ के दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और तुम सारे विपक्षी मिल करके दही जमा के मुंह में छुपे हो। मणिपुर के लिए तो तुम फटक पर
पहुंच जाते संसद में, मोदी जी जवाब दो। अब क्यों नहीं तुम जवाब दे रहे हो? तुम विपक्ष में बैठे हो, तुम्हारा भी तो दायित्व बनता है कि अयोध्या के लड़के के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर में स्पष्टीकरण देना। अखिलेश यादव को भी जवाब बनता है। ममता बनर्जी कहाँ बैठी हुई है? वो भी तो आकर निकले, वो क्यों बिल में घुस गया? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बाबा की सरकार है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये सारा जो जवाबदेही है वो बाबा की बनती है, उनके राज्य में ये कांड हुआ है। तो फिर अयोध्या का राजा जो तुम अवधेश को बनाए थे पार्लियामेंट के अंदर में, तुम क्यों बनाए थे? राजा तो है ही योगी। तुम वोट क्यों लिए फिर वहां के लोगों को? चमकाए कि वहां के लोगों को प्रलोभन क्यों दिए 1 लाख रुपए सालाना की? 8,500 के खटाखट के चक्कर में, और फिर तुम भाग रहे हो। आज अगर मोदी जी कहे, लोग कहते हैं जो मोदी जी भी तो कहे 15 लाख रुपया, हालांकि मोदी जी का भी नहीं कहे 15 लाख दूंगा। अगर मोदी जी कह भी दिए 15 लाख रुपया तो कोई भी उनके कार्यकर्ता किसी भी दफ्तर पर मांगने नहीं गया। लेकिन आज 8,500 रुपये के प्रलोभन के चक्कर में 5 तारीख को सुबह सुबह बेंगलुरु हो, लखनऊ हो, बरेली हो, सब लोग लाइन में लग गए। ये कहाँ ले जाना चाहते देश को? ये देश इन लोगों की नीति कर्मी, इन लोगों के पास कोई न रोड मैप है, न काम करने की क्षमता है, न कोई योग्यता है, न कोई इच्छा शक्ति है। हर प्रश्न इन्होंने उठाना, इन्होंने इतनी सुंदर बजट दिया सीतारमन ने, उस पर कह दिया राहुल गांधी ने यह हलवा की है। हलवा किसने खाया? 54 साल तुमने देश में कभी 1 किलोमीटर भी ऑटोमेटिक ट्रेन चलाए? तुम अश्विनी कुमार वैष्णव से पूछ रहे हो। आज तेजस ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन रन कर रही है। आज लोग 8-8 घंटे में 200 किलोमीटर की 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आंख में दही जमी है। पहले तुमने 1 एम्स बनाया था, आज 27 एम्स है। आज ये एक्चुअली मिला के है। मोदी राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि एम्स जो है आपने उसका शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन कई जगह पे तो बने नहीं, उसका निर्माण नहीं हुआ। तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे पिताजी ने शिलान्यास भी नहीं किया। मोदी जी ने तो शिलान्यास करके कई को कार्यान्वित किया। तुमने 27 एम्स बनाए थे, आज कितने एम्स बनी है? कितने IIT बनी है? कितने एयरपोर्ट बनी है? कितने हाईवे बनी है? तुम्हारे आंख में चश्मा है? चश्मा उतार लो, विकास के नजरिए से देखो। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश सवाल ले लीजिए, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि जितना भी शिलान्यास हुआ या जो भी कार्य हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। और संसद पे आरोप लगा रहे हैं कि संसद भवन नया बना लेकिन उससे पानी टपक रहा है। अखिलेश यादव से पहले उनसे पूछिए, 92 के अंदर अयोध्या के अंदर में खून सरयुग नदी को लाल कर दिया गया था, तब खून टपक रहा था, वो नहीं याद आ रहा है? आज राम मंदिर के यही लोग हैं राम को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर पर सवाल खड़ा करेंगे। ये क्या बात करेंगे? इनके राज्य में जंगल राज थी, यूपी के अंदर कितने लोग जाते थे। आज यूपी को एक समृद्ध राज्य में घोषित किया जाता है योगी के 7 साल के शासनकाल में। और ये लोग बात करेंगे, ये वही परिवार है जो कहते थे, जिनके पिताजी कहते थे लड़कों से गलती हो जाते हैं। ये क्या लड़कियों पे न्याय दिलाएंगे? जिनके पिताजी कहे जो लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या होगा? तो वो क्या लड़कियों की न्याय? तभी तो ये DNA टेस्ट की बात करती है। आज अगर इनकी बेटी होती तो ये DNA टेस्ट की बात करते? आज अवधेश सिंह के बेटी होता, अवधेश कौन है? अवधेश वहाँ के सांसद, उसके बेटी के साथ होता तो करते DNA टेस्ट की बात। ये सब बातें इनके जुमलाबाजी देश देख रही है, देश देख रही है, अब चलने वाला नहीं है। जो 54 साल से जो हलवे खाए इन्होंने, बोफोर्स घोटाले, 2G स्कैन घोटाला, कोयला घोटाला, ये कॉमन गेम घोटाला, ये जो जितने घोटाले करे नहीं 54 साल में, इनके हलवा खा के जिनको मुंह में दही जम गया है ना, इसलिए तो बकार नहीं निकल रहा है। देश की जनता सब देख रही है, इनको अभी नहीं आने वाला टाइम तक ये बैकफुट पर रहेंगे। अब हिंदू भी समझ गया, ये मात्र 20% वोट के लिए अपनी मेरे मुंह से गाली निकलता है, ये ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हैं, देश को जाति में बांटने को तैयार है। हिंदू, तुम सिख है, तुम मुसलमान है, तू हिंदू है, हिंदू में भी बांटने को तैयार है। तुम SC है, तू ST है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, सारे को बांट करके अब 20% वोट को लेकर के हम देश पर राज करेंगे और फिर आगे चल के मुस्लिम कंट्री बनाएंगे। आज अच्छा काम किया है अगर अमित शाह ने कि PFI को बैंड किया, जो 2040 तक देश को इस्लामिक कंट्री बना रहा था, तो तुम्हारी पेट में दर्द हो रही है। आज सारे मुसलमान को लेकर के सड़क पे खड़ा होकर के तुम एक तरफ मोदी का विरोध करवा रहे हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम तो भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, आपसी प्यार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी जो है धर्म की राजनीति करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, देश नीति पे बात नहीं करते हैं, विदेश नीति पे बात करते हैं। कौन सी भाईचारा की बात करते? कब की भाईचारे की बात करी इन्होंने? कब बात करी इन्होंने? देश आज़ाद होने के बाद देश में, ये देश हिंदू के नाम पर में देश था, हिंदू राष्ट्र था, उसको सेकुलर किसने लिखा? कौन सी भाईचारा निभाने? भाईचारा के निभा तो पाकिस्तान तो दे दिए थे उनको भाईचारा के लिए, अब कहाँ रहेगी? ये जितने आज 2% यहाँ से बढ़ के 18% हो गए, 18 से आज 40% हो गए। भाईचारा हमने निभाए। पाकिस्तान में कितने थे हिंदू?
18% हिंदू थे, आज वहाँ 1% भी नहीं है। उन्होंने भाईचारा निभाया, आज उन्हीं का पाठ पढ़ते हैं इन्होंने। इनके रग रग में भरा हुआ है कि देश को एक बार तो मुस्लिम कंट्री बना, एक तो मुस्लिम कंट्री दे दिए, अब इस देश को फिर इस्लामिक कंट्री बनाने की जो मंसूबे हैं जितने हैं ये, इनको हमें हिंदू कहने पर शर्म आता है। इन सबसे पहले इन विपक्षियों के डीएनए टेस्ट होनी चाहिए, ये हिंदू हैं कि नहीं है। जो हिंदू हित की बात नहीं है वो काहे कि हिंदू आके एक हिंदू पीड़ित नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है और तुम्हें डीएनए टेस्ट की बात करते हो। शर्म आना चाहिए इनके प्रवक्ताओं को। फिर इनको संसद में खड़ा होने के, ये तो वो सहनशील नेताओं की संसद है। अगर हम जैसे सांसद होता और जैसे कहा हिंदू हिंसक होते हैं ना, उस दिन मेन गेट बंद करके इनको नानी का दूध याद दिला देते कि कैसे हिंदू हिंसक होते हैं। अगर हिंदू हिंसक होते तो कन्हैया कुमार की गर्दन काटते। कन्हैया कुमार का गर्दन हिंदू नहीं काटा था, हिंदू नहीं काटा था। बिल्कुल। आज दलित उस लड़की के साथ बलात्कार किसी हिंदू ने नहीं किया है, वो भाईचारा निभाने की बात करते हैं। भाईचारा तो इन्होंने देश के साथ नहीं निभाया, तो अब यहाँ के लोगों के साथ क्या निभाएगा। इसलिए पत्रकार महोदय, इसे आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से दूर ही रहें और भगवान न करे कि सत्ता में ये लोग जाए और हमारी आवाज़ कोई हिंदुस्तान की अगर हिंदू समझ रहा हो, देख रहा हो कहीं, तो आज भी वक्त है, चेत जाओ। नहीं तो आने वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा और तुम्हारे अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाना दुर्लभ हो जाएगा। उनके तो 57 देश है, वो कहीं भी भाग जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारा तो एक ही मात्र हिंदुस्तान है, तुम कहाँ भाग के जाओगे। आज कश्मीर से भागे तो आज पीरागढ़ी में रुके हुए हैं, सिविल लाइन में रुके हुए हैं, लेकिन तुम जब हिंदुस्तान से भागोगे तो कहाँ जाओगे। 90 के दशक में कौन सी भाईचारा निभाई थे राहुल गांधी ने। आज अगर अमित शाह जी ने आकर के धारा 370 हटा कर वहाँ अमन चैन की कराए तो इनको रास नहीं आ रहा है। इनको हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ग्राफ इनको रास नहीं आ रहा है। इसलिए ये तरह तरह के अटगंदे लगा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ठिकरा मोदी पर फोड़ रहे हैं, पर ये होने वाला नहीं है। ये सरकार मजबूत सरकार है और ये 2029 क्या 2034 आगे चलती ही रहेगी। इन विपक्षियों को कभी भी देश की जनता मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। चलिए, ये तमाम जो है जनता की राय है और भी जनता की राय को आपको दिखाएंगे। बाकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके हिस्से की कमेंट बॉक्स में जगह हमने छोड़ रखी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जगह में कमेंट जरूर करें। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।